यूनियन कार्बाइड के कचरे को नष्ट करने के लिए पीथमपुर की राम की फैक्ट्री में लाया गया है। इसको लेकर पीथमपुर बचाओ समिति के द्वारा अलग अलग तरह से धरना प्रदर्शन किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में पीथमपुर बचाओ समिति के द्वारा इंदौर के कमिश्नर कार्यालय के बाहर धरना देकर उन्हें एक ज्ञापन सौंपा गया है। साथ ही चेतावनी दी गई है कि यदि उस कचरे को पीथमपुर से नहीं ले जाया गया तो आगे और लंबी लड़ाई लड़ेंगे और ये भी उग्र हो सकती है। फिलहाल पीथमपुर बचाओ समिति के कर्ता धर्ताओं ने इंदौर के कमिश्नर कार्यालय पर पहुंचकर अपनी कई मांगों को लेकर एक ज्ञापन भी कमिश्नर को सौंपा है। तो वहीं पीथमपुर बचाओ समिति के सदस्यों का कहना है कि उस कचरे से इंदौर के रहवासियों को भी काफी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, इसलिए हम इंदौर के रहवासियों को जागरूक करने के लिए यहाँ आए हैं। पीथमपुर बचाओ समिति और भारतीय मानव अधिकार परिषद आज कमिश्नर कार्यालय पे पूरा धरना प्रदर्शन के लिए बैठे हैं। हम अगस्त में आए थे, अगस्त में यहाँ पे कमिश्नर महोदय को हम ज्ञापन देकर गए थे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नाम पे। उसके बाद हम जनता मंदिर दिल्ली भी गए, वहाँ भी धरना प्रदर्शन किया। हमने राष्ट्रपति नाम पे ज्ञापन किया और प्रधानमंत्री जी को, मोदी जी को, गृह मंत्री जी को, पर्यावरण मंत्री जी को, एनजीटी को, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग को, मानव अधिकार आयोग को, सबको हमने मेल द्वारा सूचित भी किया है, लेटर भी स्पीड पोस्ट किए हैं। तो किसी के कान में जूं नहीं रह रही है, वहाँ तो कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है। हमने राष्ट्रपति महोदय जी को दिवाली संदेश भेजा था, उसका उन्होंने रिप्लाई दे दिया। और ये हमारी मांग है, जनता की मांग है, इसके लिए कोई किसी कान में जूं नहीं रखी है। तो आज ये पीथमपुर भारतीय मानव अधिकार परिषद या इंदौर में कमिश्नर कार्यालय बैठ के ज्ञापन देगा पुनः फिर से वो इंदौर की जनता को जगाएगा। क्योंकि ये जो कचरा जो 40 साल पहले भोपाल में जो जहरीला गैस कांड हुआ था, उसका असर आज भी देखना मिल रहा है। और ये सरकार बोल रही है कचरा जहरीला नहीं है, तो अगर कचरा जहरीला नहीं है तो फिर क्यों उसको इतना सुरक्षा से लाया गया, रातों रात डंप किया गया। धरना कब तक जारी रहेगा? धरना जब तक ये हमारा ये आज तो 4 बजे बैठेंगे, उसके बाद ये जन जागरण जाते रहेंगे। हम वो हस्ताक्षर अभियान चला के इंदौर की जनता को जगाएंगे। और हमारी मांग है कि ये जहरीला ये कंपनी अमेरिका की थी, तो जब कचरा जहरीला नहीं है तो क्यों ना उसको अमेरिका भेजा जाए या ऐसे जगह भेजा जाए जो यहाँ परमाणु परीक्षण हुआ था पोखरण में, जो रेतीली ज़मीन है, बंजर भूमि है, वहाँ इसका निष्पादन किया जाए ताकि जहाँ कोई जनहानि नहीं हो और पर्यावरण को नुकसान नहीं हुए। कार्बाइड मिथाइल आइसोसाइनेट का जो भोपाल का जहरीला कचरा पीथमपुर में इन्होंने लाया तो है, लेकिन हम सबकी ये मांग है, पीथमपुर बचाओ समिति, सभी संयुक्त ट्रेड यूनियन है, मानव आयोग परिषद एवं सभी सामाजिक संगठन, हमारी ये मांग है कि पीथमपुर में ये कचरा निष्पादन नहीं किया जाए। क्योंकि अगर ये पीथमपुर में निष्पादन किया जाता है तो इसका असर पीथमपुर के इंडस्ट्रियल एरिया पे पड़ेगा, मऊ के आर्मी एरिया में पड़ेगा और इंदौर के एरिया में पड़ेगा। इंदौर का राजा रमन जो कैट का एरिया है, आरआर कैट, उस कैट पे रेत पड़ेगा। काफ़ी इसमें नुकसानदायक, क्योंकि इसके जो जहरीले केमिकल है, ये जहरीले केमिकल का पूरा असर कम से कम 100-150 साल के ऊपर रहता है। इसलिए हमारी मध्य प्रदेश सरकार से मांग है कि भाई ये यूनियन कार्बाइड का जहरीला कचरा पीथमपुर में न जलाते हुए कहीं अन्यत्र जलाए, जहाँ किसी जनमानस को, जीव जंतु को तकलीफ ना हो या परेशानी ना हो, ऐसी जगह पे उसका निष्पादन करना चाहिए। ये हमारी मांग है। सर, हम लोग, हमारी चेतावनी समझ लो या हमारा आह्वान समझ लो, 3 दिसंबर के पहले भी माननीय न्यायालय का ही आदेश था कि आप लोग ये कचरा अनलोड करें और जलाए निष्पादन करें। 6 तारीख को भी वही आदेश आया। यहाँ जनता की अदालत का आदेश होता है, चाहे उसके लिए फिर मुख्यमंत्री और माननीय न्यायालय से भी हमें लड़ना पड़ेगा, क्योंकि माननीय न्यायालय को इन्होंने गुमराह किया है। माननीय न्यायालय के साथ तथ्यात्मक बातें नहीं रखी है। अगर सरकार रहेगी तो हम रोड पे उतरेंगे। 3 तारीख तो एक छोटी सी अंगड़ाई थी, आगे हम लोग बड़ी लड़ाई बताएंगे। ये तो यहाँ इंदौर के हम लोग यहाँ कमिश्नर कार्यालय पे बैठे हैं, ये तो इंदौर के आवाम को जगाने का एक छोटा सा प्रयास है हमारा, क्योंकि इंदौर में भी हम लोग ये छोटे से प्रयास से बैठे हैं और इससे भी हम लोग इंदौर, मऊ और पीथमपुर में बड़े आंदोलन को रूप देंगे सर। इसके लिए लोगों का कहना है कि यदि कचरे को नष्ट भी करना है तो वहाँ नष्ट किया जाना चाहिए जहाँ किसी तरह का जनजीवन प्रभावित नहीं हो, और परमाणु का जहाँ सफल परीक्षण हुआ था उस पोखरण में इस जहरीले कचरे को नष्ट करना चाहिए।